अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ था ग्लाइकोसाइड्स। आज उसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अल्कलाइड्स। अल्कलाइड्स बेसिकली क्या है, ये भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, नेचुरली अकरिंग है। इसके अलावा इनके अंदर कौन सा आइटम आ जाता है, नाइट्रोजन आइटम आ जाता है। इनके वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन एटम ऐड होता है। दीज आर बेसिक इन नेचर एंड आर फिजियोलॉजिकल एक्टिव। इसके अलावा जो उनकी नेचर है वो बिल्कुल बेसिक होती है। ठीक है, बेसिक इन नेचर एंड फिजियोलॉजिकली वो बिल्कुल एक्टिव होते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं। नाइट्रोजन कंपाउंड्स जितने भी होते हैं ये अल्केन्स ग्रुप में आते हैं, अल्कलाइड्स हैं, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे पास एक्टिव ग्रुप होते हैं और फिजियोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। और इसके अलावा इनकी नेचर कौन सी होती है, बेसिक इन नेचर। अच्छा जी, आगे हमारे पास अल्कलाइड्स के कुछ ग्रुप्स दिए हैं जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है पायरिडीन, पिपरिडीन। सबसे पहला जो ग्रुप है वो हमारे पास है पायरिडीन, पिपरिडीन। इसके अंदर जो एग्जांपल है वो कौन सी एग्जांपल है, वो है एरिका नट। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप जो है वो है हमारे पास ट्रोपेन अल्कलाइड्स। इसके अंदर जो हमारे पास एग्जांपल है वो हायोस्केमस लीव्स। हायोस्केमस बेसिकली कौन से आइटम होते हैं, लीव्स, ये होते हैं एंटीस्पाज्मोटिक, यानी कि स्टमक के पेन वगैरह के लिए हमारे पास काम आते हैं। थर्ड नंबर पर हमारे पास है क्विनोलिन अल्कलाइड्स। ठीक हो गया। क्विनोलिन अल्कलाइड्स कौन से हैं, इसमें हमारे पास आ रही है सिनकोना बार्क। सिनकोना बार्क क्या चीज़ है, सिनकोना बार्क टाली के पत्तों को कहते हैं हम। ठीक है, ये कैंसरस पेशेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है आइसोक्विनोलोन अल्कलाइड्स। इसमें हमारे पास कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल में आईपीकेक है एंड ओपीएम है। आपने हीरोइन वगैरह, ओपीएम, ये सारी चीज़ें सुनी होंगी। ठीक है। पाँचवें नंबर पर है हमारे पास इंडोल अल्कलाइड्स। इंडोल अल्कलाइड्स में हमारे पास एक एग्जाम्पल मौजूद है जिसका नाम है नक्स वोमिका। ठीक है, ये हार्ड सा होता है, गोल सा शेल की तरह होता है। उसके बाद है अल्कलाइडल अमाइन, छठे नंबर पर। अल्कलाइडल अमाइन में एग्जांपल है एफेड्रा। इसकी फैमिली है एफेड्रिएसी। ये भी एक प्लांट है। ये जितने भी प्लांट्स हैं मोस्टली हमारे पास कहाँ पर पाए जा रहे हैं, हमारे पास ये नॉर्दर्न एरियाज़ में पाए जा रहे हैं। इसके अलावा है स्टीराइडल अल्कलाइड्स। स्टीराइडल अल्कलाइड्स बेसिकली वो होते हैं जिससे हमें स्टीराइड्स हासिल होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है विरेट्रम। ठीक हो गया। ये सारे जितने भी हैं ये उसके बाद आठवें नंबर पर है प्यूरिन अल्कलाइड्स। प्यूरिन अल्कलाइड्स में हमारे पास है टी और कॉफ़ी। अच्छा, ये हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं। ठीक हो गया। अब ये 8 के 8 ग्रुप बेसिकली क्या हैं, ये सारे के सारे नेचुरली अकरिंग हैं, पहली चीज़। दूसरी बात, इसके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसमें क्या चीज़ है, तीसरे नंबर पर दे आर बेसिक इन नेचर, और चौथे नंबर पर क्या है, ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव है। ठीक है। हमने अल्कलाइड्स जब भी पढ़ना है, हमने अल्कलाइड्स में हमेशा 4 चीज़ों को याद रखना है कि एक तो वो नेचुरली अकरिंग है, सेकंड नंबर पर हमारे पास उसके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप ऐड है, थर्ड नंबर पर हमारे पास वो नेचर बेसिक इन नेचर है, और चौथे नंबर पर वो हमारे पास फिजियोलॉजिकली एक्टिव है। अच्छा, अब हमने इन ग्रुप्स को याद करना है, तो हम इनको किस तरीके से याद करेंगे, हमें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि 8 ग्रुप्स हैं, मुश्किल से नाम है। पिपरिडीन है, पायरिडीन, ऐसे ही ट्रोपेन है, क्विनोलोन है, आइसोक्विनोलोन है, इंडोल है, अल्कलाइडल है, स्टीराइडल है और प्यूरिन है। अच्छा, इसको याद करना बहुत सिंपल सा है। हमने इतना 8 अल्फ़ाबेट्स है ना, हमने पहले 3 को ले लेना है, पी टी क्यू। ठीक हो गया, ये मैंने यहाँ पर लिख दिए, पी टी क्यू, पी टी क्यू, पता क्यों। ठीक हो गया, इस तरीके से याद रख लेंगे। उसके बाद आपके पास 2 और हैं आई से, आइसोक्विनोलोन है और इंडोल है, तो इसको हम याद कर लेंगे आई आई। ठीक हो गया, पता क्यों, आई आई। उसके बाद आपको पता है पता क्यों मतलब क्यों नहीं पता था, आई आई मतलब क्या आई, कौन आया, ए एस पी, ए एस पी आ गया। तो हमारे पास लास्ट 3 कौन से हैं, ए एस पी। ठीक है। अब इसको हमें याद करना कितना आसान हो गया, पता क्यों, आई आई, ए एस पी। पता नहीं क्यों, हमें पता क्यों नहीं चला, कौन आया फ़ौरन, ASP आ गया। ठीक है। अब हमने अल्कलाइड्स के लास्ट ग्रुप से किस तरीके से याद कर लेना है, P से हमारे पास था पायरिडीन, पिपरिडीन, T से ट्रोपेन, Q से क्विनोलोन, फिर I से आइसो, रेजरप्रीन एजमालिन है, एजमालासिन है, योहिमीबीन इसका दूसरा नाम है। उसके बाद सरपेंटीन है, वही सरपेंटीना या सरपेंटीनाइन। रेजरप्रीन, एजमालिन या एजमालिसिन। रेजरप्रीन एक याद कर लेंगे, उसके बाद अजमालिन और अजमालिसिन, ये 2 नाम साथ साथ हो गए। थर्ड नंबर पर जो है हमारे पास इसके यूजेस हैं, मेडिसिनल यूजेस। हम जो भी ड्रग पढ़ रहे हैं बेसिकली हम किस रेफरेंस को लेते हुए पढ़ रहे हैं, भाई इसका मेडिकली इंपॉर्टेंस क्या है। तो मेडिकली ये 3 तरह से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये सिडेटिव है,
गनूदगी के लिए काम आती है। इसके अलावा हिप्नोटिक्स भी है, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ड्रग यानी कि डिप्रेसेंट्स वगैरह से निकालने के लिए, सिडेशन में लाने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक इसका और जो बहुत अच्छा यूज़ मुझे पता चला है वो ये है एज ए हाइपरटेंसिव। आजकल के दौर में हर बंदा हाइपरटेंसिव है, यानी कि हाइपर का मतलब इंक्रीज़ होना, टेंसिव का मतलब टेंशन लेना, यानी कि ब्लड प्रेशर का आपकी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन कहते हैं, यानी कि इंक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर इज़ कॉल्ड हाइपर टेंशन। तो ये जो मेडिसिन है इसका भी हमारे पास क्या यूज़ आ रहा है कि ये हाइपर टेंसिव के तौर पर यूज़ हो रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच।